नमस्कार दोस्तों, मैं राजवालिया आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ वास्तु टिप्स लेके। और आज भी आपको ईशान कोण के बारे में ही जानकारी देंगे कि ईशान कोण में क्या चीज़ें होनी चाहिए या पहले से ही कुछ बनी हुई हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए। तो चलते हैं चार्ट पे। फिर से जान लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। ठीक है दोस्तों। और ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नेतृत्व कोण। तो हम बात कर रहे थे ईशान कोण की। तो आपको बता दें कि ईशान कोण में कल भी आपको बताया था कि मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर आपका पहले से ही यहाँ पे कोई मंदिर है तो उस मंदिर को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको पॉजिटिविटी में बदला जाए, इसलिए कि वहाँ से कोई अच्छी हवा वगैरह आनी शुरू हो जाए। तो उसके लिए क्या आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर मंदिर है, मान लीजिए पहले से ही आपका यहाँ पे मंदिर है और आप उसको हटा भी नहीं सकते, वहाँ से कोई चांस ही नहीं है वहाँ से हटाने का, तो आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे इस मंदिर पे आप जितनी भी कोई फोटो वगैरह कुछ भी है वो रखी है, या कोई देवी देवता का, आप जिस भी देवी देवता गुरु पीर का आप पूजा पाठ करते हो तो उनका दिलो जान से पूजा पाठ कीजिए। लेकिन धूप अगरबत्ती वगैरह आप यहाँ पे जला नहीं सकते। अगर यहाँ पे आप धूप अगरबत्ती जलाओगे तो आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें कि यहाँ पे बैठो, बैठ के या खड़े होके, जैसा भी आपको अच्छा लगे। वैसे तो वास्तु के हिसाब से या शास्त्रों के किसी के हिसाब से तो बैठ के ही पूजा पाठ जो है वो अच्छा रहता है, जिससे कि हमारे को पूरी शक्तियाँ जो है वो देवी देवताओं से, गुरु पीरों से मिलती रहती हैं। तो आप यहाँ पे धूप अगरबत्ती वगैरह नहीं जला सकते। अगर आपको धूप अगरबत्ती वगैरह जलानी है तो पहले यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे धूप अगरबत्ती वगैरह जला के रख सकते हो। यहाँ पे धूप अगरबत्ती वगैरह जला के रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे धूप अगरबत्ती वगैरह जला के नहीं रखनी। आप यहाँ पे जला के और उसको इस कोने में रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हम अग्नि को स्थान दे सकते हैं। वायव्य स्थान के अंदर हम अग्नि को स्थान दे सकते हैं। यहाँ पे अग्नि जलाई जा सकती है, एक अग्नि कोण में अग्नि जलाई जा सकती है। एक वायव्य स्थान के अंदर भी हम 50% मान के चलिए कि यहाँ पे अग्नि हम थोड़ी बहुत ही जला सकते हैं, लेकिन ईशान कोण में नहीं जला सकते। तो आप यहाँ पे धूप अगरबत्ती हाथ में लेके या दीवा वगैरह लेके यहाँ पे एक बार आरती करके और यहाँ पे रख सकते हो, अग्नि कोण में रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मंदिर हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर का ही स्थान है ये। ईशान कोण को मेन मंदिर का ही स्थान माना गया है। ठीक है, जहाँ से परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। आप यहाँ पे मंदिर बनाएं, लेकिन धूप अगरबत्ती आप जलाएं तो उसको उठा के आप अग्नि कोण में रख सकते हैं। ठीक है, या वायव्य स्थान के अंदर रख सकते हैं। तो इस मंदिर को आप ऐसे ठीक कर सकते हैं, मंदिर को रहने दें, लेकिन यहाँ पे धूप अगरबत्ती वगैरह ना जलाएं। और आप यहाँ पे बैठ के जितना भी जी चाहे उतना पूजा पाठ करो और अपना कल्याण करो। ठीक है, ये हो गया मंदिर के बारे में। अगर मान लीजिए यहाँ पे मंदिर नहीं है, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि घरों में, छोटे मोटे घरों में क्या करते हैं, यहाँ पे कई बार मैंने देखा है घरों में, यहाँ पे एक रूम है, एक कमरा तैयार किया हुआ है, यहाँ पे कमरा है
उस कमरे में क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना ने अलमारी, बेड या कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, पेटी होती है, पंजाबी में बोलते हैं जिनको पेटी, जिसमें बिस्तरे वगैरह रखते हैं, तो क्या करते हैं कि इस कोने में रख देते हैं। जबकि ईशान कोण को हमेशा यहाँ से साफ सुथरा ही होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल कोई सामान नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कमरा बनाया हुआ है और यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। तो क्या कीजिए, अगर यहाँ पे पहले से पेटी है, कोई अलमारी है या कोई तख्तपोश वगैरह कुछ भी आपने यहाँ पे मंजा बिस्तरा वगैरह रख दिया तो आपकी तरक्की रुकेगी। आप क्या कीजिए कि अगर यहाँ पे कोई सामान रखा है तो उसको यहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो 2 फुट का स्थान खाली कर दे। कम से कम 2 फुट का स्थान खाली होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई कमरा है तो 2 फुट का स्थान खाली छोड़ दें, उसको रोज साफ सुथरा रखें तो आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो कि ये ईशान कोण है, इस ईशान कोण के टेरिस के ऊपर, छत के ऊपर ईशान कोण जो होता है उसी कोने के छत के ऊपर अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, कई बार देखा हुआ है कि यहाँ पे कोई झंडा लगा देता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कोई झंडा लगा देते हैं, तो यहाँ पे कोई झंडा लगा देता है, वो भी अशुभ माना गया है। यहाँ ईशान कोण में हम झंडा नहीं लगा सकते। ठीक है, ईशान कोण के अंदर झंडा नहीं लगा सकते, टेरिस पे, छत पे। और छत पे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह नहीं बना सकते। ईशान कोण में नीचे भी कोई टॉयलेट वगैरह नहीं बना सकते। मान लीजिए कहीं की यहाँ पे टॉयलेट होती है, ठीक है, अगर यहाँ पे किसी की टॉयलेट है तो वो अशुभ है। ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। और ईशान कोण में छत के ऊपर भी कोई टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। जैसा स्थान नीचे से खाली होना चाहिए 2 फुट वगैरह, ऐसा ही स्थान ऊपर से भी खाली होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई सामान वगैरह रखोगे, नीचे रखोगे या ऊपर रखोगे, अलमारी या कुछ भी रखोगे, तो समझ लो कि आपकी तरक्की रुक जाएगी। ठीक है, तो ईशान कोण के बारे में ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी और ईशान कोण के बारे में ही कई वीडियो आपको मैं लेकर आऊँगा और ऐसी ऐसी टिप्स बताऊँगा कि जो पहले से आपको बने हुए हैं या आसपास में आपके ऐसे हैं जो वास्तु उनमें दोष हैं, उनको आप खुद ठीक कर सकते हो। तो आप जब देखोगे कि धीरे धीरे आप उन चीज़ों को अपने आप ठीक करने लग जाओगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, अच्छी हवा आने लग जाएगी, तो आपके घर में सुख समृद्धि वैसे ही आ जाएगी। तो परमात्मा को मान के और जो भी काम करनी है तो परमात्मा को मान के कीजिए, सब काम अच्छा रहेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।